नमस्कार दोस्तों, 21 सितंबर को संडे को ग्रहण आ रहा है और जो ग्रहण है, जैसे ये ग्रहण समाप्त होगा उसके बाद हमारे मंडे से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ग्रहण से किन किन राशियों को हमें नुकसान होने वाला है और किन राशियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा ग्रहण का ओवरऑल इम्पैक्ट हमारी लाइफ में क्या पड़ने वाला है जनरल रूप से, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नॉर्मली जब भी ग्रहण होगा कोई ना कोई नुकसान होगा ही होगा। ग्रहण का मतलब ही नुकसान होना है। तो आज हम सबसे पहले जनरल रूप से देख रहे हैं कि ग्रहण कौन कौन से नुकसान हमारी लाइफ में ला रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ये जो ग्रहण है ये उत्तर फाल्गुन नक्षत्र तीसरे चरण के अंदर पड़ रहा है। सूर्य और चंद्रमा जो है उस दिन उत्तर फाल्गुन नक्षत्र तीसरे चरण में होंगे। उत्तर फाल्गुन नक्षत्र क्या काम करता है, क्या हमारे जीवन में ये इसकी उपयोगिता है। तो ये जो नक्षत्र है इसके जो स्वामी हैं वो आर्यमन देवता हैं। आर्यमन देवता जो है, आप अगर आपने कभी विवाह की रस्म को आपने देखा होगा तो आर्यमन देवता का आह्वान किया जाता है जब भी हम कोई विवाह की सप्तती पूजा जब हम कराते हैं तब उस आर्यमन देवता का आह्वान किया जाता है। आर्यमन देवता के बिना कोई भी विवाह संपन्न नहीं हो सकता। आर्यमन देवता जो है वो हमारे अनुबंध के कारक हैं। जितने भी प्रकार के हमारे जीवन में एग्रीमेंट होते हैं उसके जो देवता हैं वो आर्यमन देवता है। कि जितने भी प्रकार के हमारी रिलेशनशिप्स होती हैं उसके भी जो देवता हैं, उसकी संरक्षण करने के जो देवता हैं वो आर्यमन देवता है। आर्यमन देवता जो है वो सूर्य का एक नाम है। सूर्य के अनेक नामों में एक नाम आर्यमन है। इसलिए आर्यमन देवता जो है ये एक शुभ देवता है जो हमारे जीवन के अंदर एक खुशियाँ लाते हैं और एक हैप्पीनेस देते हैं। जब भी हम कोई मेहमानबाजी करते हैं, मेहमानों को बुला के सत्कार करते हैं, किसी को भोजन कराते हैं, तो फिर ये हमारे आर्यमन देवता जो हैं ये बहुत राजी होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो सूर्य जो है उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के अंदर आर्यमन देवता की नक्षत्र में सूर्य ग्रहण लग रहा है और उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो स्वयं सूर्य हैं। और जो जिस नवमांश में ये ग्रहण लग रहा है वो कुंभ नवमांश है, शनि का नवमांश है। तो हमारे जीवन में क्या नुकसान होने वाले हैं? तो मेन जो हमारा जीवन का जो नुकसान होगा वो होगा कि हम जितने भी प्रकार के हमारी रिलेशनशिप है वहाँ पे कहीं ना कहीं खटास आ सकती है। जो भी लोग से हम लोगों ने एग्रीमेंट कर रखे हैं, मान लीजिए ज़मीन का सौदा कर रखा है या कोई एमओयू कर रखा है, कंपनी ने दूसरे कंपनी से एमओयू कर रखा है, या किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को केवल वचन ही दे रखे हैं, तो उन सब में खटास आ सकती है, उसमें ब्रेक हो सकता है, उसमें किसी न किसी समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं, उसमें कोई ना कोई कानूनी विवाद क्रिएट हो सकता है। तो ये ग्रहण जो है हमारे किसी भी प्रकार के कमिटमेंट को फेल कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। इस ग्रहण का इम्पैक्ट इस एरिया में ही सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। हर राशि का अलग अलग रिजल्ट आएगा कि किसके कौन से क्षेत्र में कमिटमेंट फेलियर हो रहा है, उसके लाइफ के कौन सा क्षेत्र जो है धोखा मिल रहा है, वो सबका अलग अलग आएगा। लेकिन कॉमन रूप से जो हम अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में धोखा मिल सकता है हमें, और कोई ना कोई कमिटमेंट का फेलियर हो सकता है। अब हमें इसमें क्या करना चाहिए सबसे बेस्ट? तो इसका जो सबसे बेस्ट जो उपाय है वो है आदित्य हृदय स्रोत का। हमें उसी दिन जिस दिन ये ग्रहण हो रहा है 21 सितंबर 2025 को ये ग्रहण शुरू होगा 11 बजे, और इसका जो मैक्सिमम टाइम है मिडनाइट को वो 1:12 में है, और जो ये ग्रहण समाप्त होगा वो 3:24 दिन में मिडनाइट के दिन में होगा 22 सितंबर को। तो ये जो ग्रहण के जो टाइमिंग्स हैं रात के 11 बजे से लेके 3:24, ये पूरा जो रात है इसमें सूर्य ग्रहण होगा। और इस टाइम में ही हम लगभग रात के 11 बजे अगर हम
आदित्य हृदय स्तोत्र का 11 पाठ कर लेते हैं तो ग्रहण दोष से हम लगभग मुक्त हो जाएंगे, किसी भी प्रकार से कोई ग्रहण दोष नहीं लगेगा। दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये ग्रहण हमारे देश में, भारत की भूमि में ये दिखाई नहीं देगा, तो इसका इम्पैक्ट कोई मंदिर वगैरह में किसी भी जगह नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम जो ये पाठ है वो मंदिर में भी बैठ के कर सकते हैं, कोई भी मंदिर में हम ये पाठ कर सकते हैं, शाम को भी हम ये पाठ कर सकते हैं और हमारे घर के मंदिर में भी बैठ के हम ये पाठ कर सकते हैं। लेकिन ये दिखाई नहीं दे इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे पर्सनल जीवन में इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसका असर हमारे जीवन में ज़रूर आएगा। तो एक तो आपको मैंने बताया कि आदित्य हृदय स्तोत्र का आप रेगुलर ये पाठ करें। इसके अलावा आर्यमन भगवान का आह्वान करें, उनके मंत्रों का भी जाप करें। इसका जो मंत्र है आप इस तरीके से सिंपल मंत्र कह सकते हैं, ओम आर्यमन नमः। ये मंत्र का भी आप जो है 3 बार या 3 माला हम इसका जाप कर सकते हैं। तो इससे भी क्या होगा कि इनकी पुष्टि होएगी। इसके अलावा एक सिंपल जो उपाय जो आप मंत्रों के साथ नहीं करना चाहते हैं, दूसरा कोई उपाय करना चाहते हैं, तो उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के जो पशु है वो गाय है और सूर्य की जो वस्तु है वो गुड़ है। तो हम संडे को जो है कुछ गुड़ जो है आप रख लें रात को और फिर सुबह उठ के और उस गुड़ को आप गाय को खिला दें। तो इससे भी जो है हमारा सूर्य ग्रहण का जो दोष है वो कम हो जाएगा, उसकी एकदम मिनिमम हमारा उसका रिज़ल्ट लाइफ में आएगा। तो आप रात को कोई भी गुड़ ले लें, जितनी भी क्वांटिटी में आप लेना चाहें लेके आप अपने मंदिर में उसको रख दें और सुबह जो है गाय को खिला दें। तो ये एक इसका एक और बहुत अच्छा उपाय है। देखिए तीसरा जो है उत्तर फाल्गुन नक्षत्र का जो पेड़ है वो बेर की झाड़ी है, बेर। तो आप एक और उपाय कर सकते हैं कि आप सुबह उठ के जब हम नवरात्रा की स्थापना करते हैं और देवी का आह्वान करते हैं तो उस दिन हम प्रसादी में बेर रख सकते हैं। आप बेर लाके, अगर आपके यहाँ उपलब्ध हो बेर और आपको आपके यहाँ पे जैसे भी बेर आपके उपलब्ध हो, उन बेरों को लाके आप जो है देवी के जब आप अनुष्ठान करेंगे तो उसमें आप उसमें भोग चढ़ा सकते हैं। तो उससे भी आपका जो है इस सूर्य ग्रहण का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ये बहुत कम हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि सूर्य ग्रहण के बाद ही हमारी जो है नवरात्रि शुरू हो रही है। तो हम जैसे ही सूर्य ग्रहण के बाद नवरात्रि में हम जो भी पूजा आराधना करेंगे तो उससे भी सूर्य ग्रहण का जो असर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ओवरऑल ये आपके ग्रहण जो है जनरल रूप से हर राशि में कॉमन रूप से क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। अब मैं आपको जो है राशि वाइज ये बताऊंगा कि कौन सी राशि में कौन सा ग्रहण का मतलब क्या हमें फ़ायदा और नुकसान होगा। अब हम मकर राशि पे चर्चा कर रहे हैं। तो मकर राशि वालों का जो ग्रहण है वो भाग्य स्थान में हुआ है और राहु जो है वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, राइट। तो क्या फ़र्क पड़ेगा मकर राशि वालों का? तो मकर राशि वालों का आप ये देखेंगे कि कोई भी जो काम आप कर रहे हैं वो एंड मौके पे वो काम असफल हो रहा है, ये ग्रहण का आपका असर पड़ेगा। क्योंकि भाग्य स्थान में जो है ये ग्रहण आया है आपका। तो भाग्य स्थान में आने के कारण भाग्य की कमी होना, देवताओं की कृपा की कमी होना, गुरु की कृपा की कमी होना, एल्डर्स की कृपा की कमी होना, ये ग्रहण का असर है। वहाँ पे ग्रहण लग गया। तो आपको कोई भी जब आप काम कर रहे हैं तो उसको सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि एंड में जाते जाते कोई ना कोई ऐसी समस्या आ सकती है जो काम को ब्रेक कर दे। दूसरी जो समस्या है, अगर आप विदेश ट्रैवल कर रहे हैं तब तो विशेष ध्यान रखें, नहीं तो वहाँ बड़ी समस्या आ सकती है विदेश ट्रैवल करने में। और अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तब तो बहुत आसान है ही, लेकिन वीज़ा मिलने में भी समस्या आएगी।
छोटी छोटी जगहों में भी वीज़ा मिलने में समस्या आएगी। तो आने वाले 3 महीने के अंदर अगर आप विदेश ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे आप थोड़ा विशेष आप जो है केयर करें, पूरे कागज़ को, डॉक्यूमेंट्स को पूरा संभाल के रखें, तभी बात बन पाएगी। वहाँ जाने के बाद भी समस्या आ सकती है। दूसरी जो प्रॉब्लम है जो आपकी कहाँ से आएगी वो आ रही है इधर से, सेकेंड हाउस से। तो सेकेंड हाउस में राहु है, यानी कि जो भी आप फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर जो भी डिसीजन मेकिंग आप लेंगे, खासकर जॉइंट फैमिली से रिलेटेड कोई भी मैटर में आप डिसीजन मेकिंग लेंगे तो वो असफल हो सकता है और आपको दोषी बनाया जा सकता है। तो आप उधर भी कोशिश करें कि जब भी कोई जॉइंट फैमिली का मैटर हो तो वहाँ भाइयों के साथ डिसीजन लिया जाए। आप अपना अलग से कोई डिसीजन नहीं दें, या आप अपने पेरेंट्स के साथ डिसीजन लें, तब आप इस ग्रहण के असर से बिल्कुल बच जाएंगे। या तो आप एल्डर्स की एडवाइस ले लें, गुरु की एडवाइस ले लें, उससे भी आप जो है किसी भी प्रकार की डिसीजन मेकिंग जो फाइनेंशियल मैटर्स में होगी उससे भी आप बच जाएंगे। और ग्रहण का जो और असर जो हो सकता है वो आपके ससुराल पक्ष में हो सकता है। वहाँ पे कोई ना कोई परेशानी आ सकती है जिसमें आपको एक्टिव इन्वॉल्वमेंट आपका जाना पड़े, आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो। तो वहाँ भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी ध्यान रखें। राहु सेकंड हाउस में तो आपका ग्रहण का जो असर है वो भी उसमें आप बच जाएंगे अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो ये ओवरऑल मैंने आपको बताया कि मकर राशि वालों का ग्रहण का क्या असर रहेगा। आपको क्या करना चाहिए कि आपको 200 ग्राम गुड़ लेके और 9 दिन तक गाय को खिलाएं। 200 ग्राम गुड़ लें, 9 दिन तक गायों को खिलाएं, तो इससे आपको विशेष फ़ायदा होगा। ग्रहण का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ये बिल्कुल कम हो जाएगा। और जो मैंने पूर्व में जो उपाय बताए हैं, आदित्य हृदय स्तोत्रम का आप पाठ करें, कम से कम पूरे नवरात्रे आप पाठ करें। गुरुओं के पास जाके उनसे आशीर्वाद लें, अपने माता पिता से आशीर्वाद आप लें, जो आपके एल्डर्स हैं उनके यहाँ भी जाके आप अपना आशीर्वाद लें, खासकर दादा दादी वगैरह हैं तो उनसे भी आप आशीर्वाद लें। तो आपका ये ग्रहण का नॉर्मली एकदम बिल्कुल नेगेटिव रिजल्ट आएगा और काम आपके एकदम से बन जाएंगे। तो दोस्तों ये थी मकर राशि की। मेरा जो नीचे दिया हुआ नंबर है उस पर आप मैसेज करें तो मैं आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक भेज दूंगा। उस लिंक को आप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ भी आपको जो है बहुत सारी ज्योतिषीय अपडेट्स मिलेंगी और त्यौहार संबंधित बातें मिलेंगी। कई बार मेरे रिसर्च पेपर्स भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।